अच्छा मुझे बताएं अपनी वाइफ से कैसे आपकी मुलाकात हुई? लव मैरिज है, अरेंज है, क्या है? अरेंज देन लव। अरेंज देन लव। हाँ, क्योंकि हुआ ये था कि आप बहुत शरीफ नहीं है भाई, मतलब आपने कुछ नहीं इतना शरीफ भी नहीं। अम्मा पापा ने बोला MBA कर लो। उससे पहले बहुत कुछ कर चुका था। अच्छा। उससे पहले बहुत कुछ कर चुका था, लेकिन फिर सही टाइम पे अकल आ गई। ओह सही टाइम पे अकल। हाँ, तो सो आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि जी आप लोग डिसाइड करें। एंड देन एक्चुअली माय मदर एंड माय सिस्टर, मेरी बहन ने देखा था। अच्छा। बिकॉज माय लाइक फादर इन लॉ इज एन आर्मी ऑफिसर, तो उनको उनका और मेरे ब्रदर इन लॉ भी आर्मी में है, तो उनके कुछ गेट टुगेदर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ माय सिस्टर सॉ हर, माय वाइफ शानज़ेब। अच्छा। तो उसके बाद फिर उन्होंने अम्मी को कहा, अम्मी गई, अम्मी ने देखते ही कहा कि बस यही है। तो फिर उसके बाद फिर मुलाकात हुई फैमिलीज़ की, तो आई थिंक इट वाज फिर फैमिलीज़ मिली, तो उसके बाद फिर एंगेजमेंट हुई, 1 साल एंगेजमेंट हुई, फिर शादी हो गई। अच्छा, अभी तो हम ये सारे आसान कर रहे हैं। अभी तो थोड़ी देर बाद ज़रा मुश्किल होगी, लेकिन अभी मैं इसके अंदर भी चांस है कि मैं गिरा दूँ। ओके लेट्स सी। मैं तो बड़ी उम्मीद हूँ कि आप नहीं गिराएंगे। इंजीनियर हूँ, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल वाला काम है ये। नहीं, एंड यू आल्सो प्ले गेमिंग, उसमें भी बड़ा कंट्रोल और बैलेंस चाहिए होता है। आई कांट डू दैट, आई कांट डू दोज। नहीं मैं तो कंट्रोल, आई कांट। सो अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जब पहली बार आप मिले अपनी वाइफ से, क्या ख्याल आया, क्या दिमाग में आया, क्या इंप्रेशन था? व्हाट डिड यू लव मोस्ट अबाउट हर एट दैट टाइम? आई थिंक पहली दफ़ा जब मैंने, आई स्टिल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर फ्रेम व्हेन आई सॉ हर, क्योंकि आई वाज सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, तो उनके घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, मैं फर्स्ट टाइम मिलने के लिए गया था। तो सामने एक बच्ची थी, आयशा उस बच्ची का नाम था, उनकी कज़न थी छोटी सी, तो भागती है, तो शी केम टू पिक हर अप। तो वहाँ मैंने देखा था फर्स्ट टाइम। सो वो आई थिंक मैं कहा डन, ओके, मैंने कहा ओके। क्यूट, नाइस, आई लव दिस। बहुत मजे का फिल्मी सीन है भाई। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट हर, लाइक आफ्टर इतने सालों की शादी के बाद एंड ऑल दैट? यार आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बाय द वे आप पकड़ नहीं सकते दोनों हाथों से, जो आप फिर तो गिर जाएगा। यही तो टेक्निक है। एक हाथ यूज करना है। नहीं मतलब यू कैन डू दैट, यू कैन डू दिस लाइक दिस, बट किसी तरीके से निकालना है कि गिरे नहीं। अच्छा जी, आप कुछ कह रहे थे। एक्चुअली बीइंग अ सेलिब्रिटी एंड एक्टर हमारी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट होती है। सो आई थिंक द बिगेस्ट क्रेडिट फॉर हर इज़ टू कोप अप विद दैट, क्योंकि रीज़न ये है कि हमारी टाइमिंग्स बहुत ऑड होती हैं, हमें रातों को भी काम करना पड़ता है, एंड कभी कभी संडेज़ भी ऑफ नहीं होते। जिसने मुझे लास्ट मंथ ऐसा हुआ कि मुझे 2 संडेज़ रेगुलर काम करना पड़ा। सो आई गॉट अ डे ऑफ आफ्टर लाइक 16-17 डेज़। तो आपको टाइम देना पड़ता है, टाइम नहीं दे पाते। फिर सेकेंडली इसके अलावा हमारे काम की रिक्वायरमेंट भी ऐसी है कि लाइक लकीली अल्लाह का शुक्र है कि लाइक माई वाइफ इज़ नॉट लाइक दैट, कि जिस तरह मुझे फिल्म के अंदर हीरोइन को हक भी करना पड़ेगा। सो शुक्र है कि वहाँ कोई उस तरह का रिएक्शन, इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे। बट तो अभी वो आपके साथ कराची में या वो लाहौर में ही है? अब कराची, पिछले 2 साल लाहौर रहे हैं, लेकिन अब कराची आ गए हैं। क्योंकि रीज़न ये था कि रीसेंट ट्रैवलिंग, कोरोना की वजह से ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो रही थी, एंड मैं खुद बेटी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था, वाइफ के साथ। तो मैंने कहा कि बेहतर इधर ही आ जाओ, एंड वी जस्ट मूव बैक टू कराची। सो एंड कराची इज़ ऑलवेज बीइंग वेरी वेलकमिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत, वो कहते हैं ना कि बरकत वाला शहर है, कि जब भी यहाँ आया हूँ चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। और आई थिंक कि इस शहर के अंदर बरकत इसीलिए है कि ये शहर हर किसी को वेलकम करके ना अपना हिस्सा बना लेता है, और यहाँ से आई थिंक पूरे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी रिस्क फैलता है। तो इट्स वेरी वेलकमिंग सिटी। कभी अपने किसी ड्रामे का चीज़ी डायलॉग वाइफ पे यूज़ किया है आपने, और उन्होंने पकड़ लिया या उन्होंने नहीं पकड़ा? नहीं, वो फ़ौरन पकड़ लेती है। हमें एग्जांपल दें। नहीं वो अभी डायलॉग शेयर नहीं हो सकती। नहीं वो कभी कोई डायलॉग बोलूँ भी सही ना, एक्टिंग छोड़ के आया करें घर से बाहर। तो ये लाइन आती है, एक्टिंग बाहर छोड़ के आया करें। अच्छा मुझे ये बताएं, व्हाट्स हर फेवरेट प्ले ऑफ योर्स? वो देखती हैं आपके प्ले? बहुत कम। इनफैक्ट वो पाकिस्तानी कंटेंट बहुत कम देखती है। ओके। शी डजंट वॉच पाकिस्तानी कंटेंट मच। यानी उन्होंने आई थिंक आजकल भी कौन सा, आई थिंक लास्ट ड्रामा शी सॉ वाज, जो थोड़ा बिट में आई थिंक वो देखा था, जो अहाद एंड सजल का था, ये दिल मेरा। आई थिंक वो थोड़ा बहुत देखा था, वो भी बिट्स में देखा था। देन शी, वो एक्चुअली शी लव्स रीडिंग बुक्स। ओके। शी इज़ अ बुक वर्म, लाइक वो उनको किताब मिल जाए तो फिर वो होता है कि मैंने आज ख़त्म करनी है, पढ़नी है। तो वो उस चक्कर में सीजन्स बाहर क्यों देखती हैं, लेकिन यहाँ के वो कम जो बहुत, कोई मेरा ड्रामा भी कम, आई थिंक पूरा कोई नहीं देखा आज तक। बट कभी कोई कमेंट दिया है जो आप बड़े खुश हुए जो उन्होंने दिया हो, कह रहे यू लव्ड हर कमेंट अबाउट यू, कोई आपका कोई रोल देख के या कोई वो करके कभी कोई जिक्र किया या कोई कमेंट दिया? नहीं, बस वो गुजारे लायक आता है। वो शुक्र है कम देखती है। शुक्र, हाँ वो शुक्र है कम भी देखती हैं।
अच्छा जी, अब ये थोड़ी टेबल भी हिल रही है। अब टेबल भी हिल रही है और अब मुश्किल टाइम आ गया है। अभी देखते हैं अभी कोई देखते बेहतर हैं चीज़ क्या हो सकती है। मे बी 1-2 टर्न्स के बाद तो ये लेट्स सी कौन गिराता है। अच्छा मुझे बताएं, व्हाट डू यू लव अबाउट बीइंग अ फादर? क्या चीज़ सबसे खूबसूरत लगती है या फेवरेट है आपकी? बीइंग अ फादर, जी, आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक, यार ये मैं पहले बात कर लूँ ना गिर जाएगा मेरे से। एक्चुअली होता ये है कि यू कांट डिस्क्राइब दिस फीलिंग अनलेस यू बिकम अ पेरेंट, क्योंकि मुझे याद है मैंने पहले महानूर का नाम भी कुछ और सोचा था। अच्छा। सो व्हेन आई हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम तो मैंने कहा नहीं इसका नाम महानूर होगा, तो उस समय मैंने इस पर नाम रखा था। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग अब एहसास होता है कि हमारे पेरेंट्स ने कितना मुश्किल काम किया है। सही बात। लाइक मैं आज के दौर में सोचता हूँ कि लाइक आपको बच्चों की आज अच्छी तरबियत करना सिर्फ खाना पिलाना एजुकेशन देना ही नहीं है, उनको अच्छे बुरे का फ़र्क सिखाना, अच्छे बुरे की तमीज़ दिलाना और एक अच्छा इंसान बनाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मैंने थोड़ी सी बात की कि लाइक मैं हमेशा कहता हूँ कि दे शुड, कोई गलत बात भी हो, दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू से कि हमसे गलत हुआ है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप जैसे एक बात को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, आप सच बोल के 5 मिनट की शर्मिंदगी बर्दाश्त कर लें, ज़्यादा बेहतर है। And at least somebody is there to take care of you जब आप हंसे। Exactly. So I think it's a huge responsibility and अभी भी आई थिंक मैं उस तरह टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन फिर कोशिश होती है कि करूँ जिस तरह भी। उसको आजकल शी लव्स प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो वो खेल रहे होते हैं कभी कभी, तो जब भी तो कहती है आए ना खेलें मेरे साथ, तो वो उसकी वजह से अभी जिस तरह मैं कहता ऑनलाइन गेमिंग में नहीं कर पा रहा, बिकॉज जब मैं घर पे होता हूँ तो वो जब सोती है तो मैं कुछ और करता हूँ, वरना वो उसका कब्जा होता है हर जगह पे। That's so cute. What does she call you? पापा पापा, या अगर प्यार से पापी पापा पापी, जब कोई नाराज़ हो तो नाराज़ भी हो जाती है, फिर वो है थोड़ी सी लाडली है। अच्छा मुझे बताएं समी, वो समी जो 10 साल पहले स्क्रिप्ट्स पिक करते थे और वो समी जो अब 2020 में स्क्रिप्ट्स पिक करते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? क्या देखते हैं? वो समी क्या देखते थे स्क्रिप्ट्स में और अब वो समी तो कुछ देख रहे, देखिए ये जो होने वाला रुक जाओ। अच्छा नहीं, आई थिंक देखें वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, आप सीखते हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा, हम एक्टर्स पे हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि लाइक आप ये करते हैं ये नहीं करते। देखें कहीं ना कहीं एक्टर ने अपना घर भी चलाना होता है, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस यू आर गेटिंग। आज से 5-7 साल पहले बजट्स कुछ और थे ड्रामास के, सो जहाँ अब आप 2 से 3 ड्रामों में यू आर गुड टू गो, आप इजी अच्छा रह सकते हैं, उस वक्त आपको 5 से 6 करने पड़ते थे, उस वक्त बजट्स वर डिफरेंट। फिर हालात बहुत बेहतर हुए, अभी फिर 1 साल से हमारी मीडिया का थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है बिकॉज ऑफ सम बजट कट्स एंड एवरीथिंग, कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हुई हैं, लेकिन फिर कोरोना आ गया, कोरोना ने पूरे मुल्क को अफेक्ट किया, सिर्फ एक इंडस्ट्री को नहीं सबको अफेक्ट किया। तो लेकिन आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द, आई थिंक आपका टाइम कैसा चल रहा होता है। बीइंग कभी आप जिस तरह मैं ऑनेस्टली बात बताऊँ, जब अभी मेरे पास रिसेंटली जब आप कोई कोशिश करता हूँ मेरे के साल के 2 ड्रामे किए जाएँ, पिछले साल के मेरे 2 ड्रामे हो चुके थे, लाइक लास्ट ईयर आई डिड इनकार इश्क सहे नसीब। इस साल के मेरे जो 2 ड्रामे थे वो एक्चुअली थे सराब और दुल्हन। नहीं, दुल्हन वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस ईयर्स प्रोजेक्ट। अच्छा, इट वाज एक्चुअली बदजात, जिसका नाम स्लैश फांस नाम हो चुका है, बिकॉज वी वर सपोज टू स्टार्ट शूटिंग इन फेब एंड मार्च, एंड इन फैक्ट दे डिड सम शूटिंग फॉर लाइक 15 डेज इन फेब। मेरा स्पेल मार्च में ज्वाइन करना था मैंने इनको, लेकिन लॉकडाउन हो गया, नहीं कर पाए। सो मेरे असल प्रोजेक्ट्स ये दोनों थे, सराब एंड दिस वन। दुल्हन केम आउट ऑफ नोवेयर। दुल्हन इस तरह आया कि दे कॉल्ड मी कि यार एक स्क्रिप्ट है एंड द डायरेक्टर इज अ न्यू गाय, सो हैव अ लुक एट द स्क्रिप्ट, इट्स अ गुड स्क्रिप्ट, तो अगर आपको समझ आता तो ये कर दें, क्योंकि बाकी प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो रहा था। सो मेरी डेट्स इन टाइमलाइन कमिटेड थी, आई हैड गिवन देम 3 months। तो 3 महीनों के अंदर क्या हो रहा था कि इनकी दूसरा प्रोजेक्ट डिले हुआ, सो दे हैड मी फ्री फॉर अ मंथ एंड हाफ। तो सेड कि आप ये स्क्रिप्ट क्यों नहीं करते, ये शायद पहले हमारा आ रहा है। तो मैंने कहा कि स्क्रिप्ट भेजें। सो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, मुझे अभी मैं कहता हूँ मुझे स्क्रीन प्ले अच्छा लगा था। आई लाइक द पेस ऑफ द स्क्रिप्ट, कि वो सासबू वाले डायलॉग्स नहीं थे कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो चीज़ नहीं थी, थोड़ा डिफरेंट एक कैरेक्टर की लेयर्स थी। देन आई हैड अ डिस्कशन विद द डायरेक्टर अदील, ही इज़ अ रिलेटिवली न्यू डायरेक्टर, एंड इससे मैंने एक और चीज़ सीखी है कि इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क विद न्यू डायरेक्टर्स एज वेल, क्योंकि वो मे बी उनकी थिंकिंग डिफरेंट है। ही इज़ एनसीए ग्रेजुएट, फ्रेश पर्सपेक्टिव लाते हैं। सेकेंडली ही इज़ आर्ट्स के ग्रेजुएट है, तो उनकी थिंकिंग, उन्होंने आज का कंटेंट ज़्यादा देखा हुआ है। सो इसीलिए जिस तरह मैं पिछले दौर में देखा था, 1-2 सीन्स के अंदर फ्रेमिंग बहुत अच्छी थी। जैसे एक सीन अभी रिसेंटली गुजरा है जिसके अंदर के मेरे मामू दोनों को बिठाया होता है, तो एक बैक शॉट लिया हुआ है, मामू सेंटर में और राइट लेफ्ट दोनों बैठे। यू डोंट सी सच फ्रेम्स हमारे नॉर्मल टेलीविजन के ऊपर।
नॉर्मली वो मास्टर में वहाँ आते हैं, सो दैट इज अ डिफरेंट एंगल। तो वो उसका क्रेडिट आई थिंक गोज टू डायरेक्टर, क्योंकि उसका विजन मुझे अच्छा लगा। मैं जब बात की ना, तो जब उसने उनसे बात की कि नहीं कैरेक्टर को मैं इस तरह नहीं इस तरह लेके चलूंगा, मैंने कहा चलो गुड, दिस इज अ गुड थिंग, एक डायरेक्टर इस तरह की एफर्ट मार रहा है। एंड सेकेंडली ही इज एट अ स्टेज वेयर ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ।